नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी के किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हमारी हेल्प करेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, अगर इनके बारे में देखें तो दोनों की दोनों इमेजिनरी लाइन्स है अर्थ के ऊपर। ऐसी कोई रियल लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करती। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पैरेलल लाइन्स है, ये भी पैरेलल है लेकिन ये वर्टिकल है, और लैटिट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। आपके सामने एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये अर्थ का डायग्राम है। इसके ऊपर हमने लैटिट्यूड्स को दिखाया गया। तो हम जो पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं वो है इक्वेटर। अगर हम देखें कि ये लाइन्स क्यों इमेजिन की गई हैं तो उसके पीछे वेरियस रीजंस है। पहली बात करें तो पहला रीजन ये है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों किसी भी प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमें टाइम कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, और लैटिट्यूड्स हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को समझने में हेल्प करते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर इक्वेटर है, देख सकते हैं आप सभी। अगर मैं कहूँ कि कोई कंट्री इक्वेटर पर है तो आप कहोगे कहाँ पर, यहाँ, यहाँ या यहाँ। इक्वेटर तो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए उसके प्रिसाइज को लोकेशन को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड्स को हमने इमेजिन किया। अगर मैं कहूँ कि वो 0 डिग्री इक्वेटर, और इमेजिन कीजिए यहाँ 10 डिग्री है, 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो अब आप उसकी प्रिसाइज लोकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए इनका यूज किया गया। अगर हम पहले लैटिट्यूड्स की बात करें तो 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड है। ये अर्थ को बराबर पार्ट्स में बांटता है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। और फिर आप बाकी लैटिट्यूड्स को देख सकते हैं, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, और यहाँ ऊपर सबसे टॉप पर आपको मिलेगा नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री है। सेम कंडीशन साउथ में है, यहाँ आपको 90 डिग्री साउथ पोल दिखाई दे जाएगा। अब ये 90 डिग्री ही क्यों हुआ? तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये अर्थ को 1/4, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर अगर देखें तो 1/4, और इक्वेटर से साउथ की ओर देखें तो 1/4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक सर्किल हमेशा 360 डिग्री का होता है। जब हम उसे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। इसीलिए हमने जो पोल्स हैं उनको 90 डिग्री माना है। चलिए, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हैं जो हमें अर्थ को समझने में हेल्प करते हैं, हमारे जोन्स को समझने में हेल्प करते हैं। देखिए, इक्वेटर से आप अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दिखाई देगा वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इससे ऊपर हमें दिखाई देगा आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और इसके ऊपर नॉर्थ पोल 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम साउथ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यह है 23.5 डिग्री साउथ। एंटार्क्टिक सर्कल है, यह है 66.5 डिग्री साउथ में, और यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल दिखाई दे जाएगा साउथ में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप इसको देख पाएंगे कि ये अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है अर्थ को। तो अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा टॉरिड जोन। वैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक बनता है टेम्परेट जोन। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक बनता है टेम्परेट जोन।
और उसके नीचे दोनों साइड आप देखोगे पोल्स की तरफ हम जब जाते हैं तो फ्रिजिड जोन दिखाई देता है। ये जोन्स क्या हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये हीट जोन्स है अर्थ के। हीट जोन्स का मतलब है कौन सा एरिया कितनी हीट रिसीव करता है सन से। तो अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट रिसीविंग एरिया है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा और इस एरिया को कहा जाता है टॉरिड जोन। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ में है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम चलें आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से चले एंटार्क्टिक सर्कल तक तो हमें दिखाई देगा टेम्परेट जोन। ये मॉडरेट टेम्परेचर वाला जोन है। यहाँ पर समर और विंटर दोनों तरह के वेदर हमें मिल जाए। ये दोनों तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करता है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। अगला जो पोर्शन है नॉर्दर्न पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। बहुत ठंडा एरिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम आपको आइस देखने को मिल जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ तक सनराइज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, तो ये एरिया काफी ठंडा रहता है। चलिए अब ये कंडीशंस बनती क्यों हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें ये चीज देख सकते हैं कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें तो ये बात समझनी होगी कि जो अर्थ है वो सीधी ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है अपनी एक्सिस पर। तो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसी के कारण हम डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स को फील कर पाते हैं। जो भी फिनोमिना अभी हम पढ़ेंगे वो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे उसको। तो आप जैसे देख सकते हैं अर्थ टिल्ट होने के कारण जब समर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आप इस चीज को देख पाएंगे कि ये वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर तक का हिस्सा है, ये सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव कर रहा होता है। इस कारण हम फील कर पाते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है और उसी टाइम पीरियड में जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर विंटर सीजन चल रहा होता है। उसके बाद देखिए अगर हम विंटर सीजन देखें इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो आप समझ पाएंगे कि उस टाइम पीरियड में जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की डायरेक्ट रेस रिसीव कर रहा होता है। इसलिए आप देखोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पीरियड में विंटर सीजन चल रहा होता है, जो कि अब चल रहा है। नवंबर का महीना हमारे यहाँ पर चल रहा है। एक कंसेप्ट अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक इसको डायग्राम के पर्पज से समझते, डायग्राम के साथ समझते। देखिए अगर ये अर्थ है, जस्ट इमेजिन करना हमें, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है। यहाँ पर आपको एंटार्क्टिक सर्कल और ये ऊपर आर्कटिक सर्कल दिखाई देगा। जब अर्थ इस पोजीशन पर होगा, सन इस पोजीशन पर होगा, सॉरी, तो आप देखेंगे कि इक्वेटर डायरेक्ट रेज रिसीव कर रही है। अर्थ के टिल्ट के कारण जब सन की पोजीशन यहां बनेगी, सन नहीं मूव करता, अर्थ ही मूव करती है, लेकिन इसको हम सिर्फ समझने के पर्पज से देख रहे हैं। जब सन इस पोजीशन पर होगा तो आप देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ये डायरेक्ट रेज रिसीव करेगा। ठीक है, इस कारण इस एरिया में समर सीजन हो जाएगा और यहाँ पर रेज स्लैंट होने के कारण, तिरछी पड़ने के कारण आप देख पाओगे कि इस एरिया में विंटर सीजन होगा। और लेकिन जब सन की पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो सिचुएशंस रिवर्स हो जाएंगी और आप देख पाओगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर रेज जो पड़ेंगी वो स्लैंटली पड़ेंगी, उसके कारण वहां पर विंटर सीजन होगा। चलिए अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं।
जैसे मैंने कहा कि लोकेशंस के साथ-साथ ये हमें टाइम समझने में भी हेल्प करती है। ये भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? यहाँ पर भी हमने एक लाइन को 0 डिग्री माना है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये ब्रिटेन यानी यूके से होकर गुजरती है। ठीक है? ये लैटिट्यूड से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि लैटिट्यूड्स कभी मीट नहीं करते आपस में। ये आप देखोगे पोल्स की तरफ जाकर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, और दूसरा जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा, और जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। चलिए आगे समझते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें टाइम को समझने में हेल्प करते हैं, तो हमें कैसे हेल्प करते हैं? सर्किल 360 डिग्री का, अर्थ राउंड शेप में, तो हमने उसे 360 डिग्री माना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 360 का डिवाइड दिया जाए 24 के साथ, तो आंसर आएगा 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। चलिए वापस एक इमेजिनरी डायग्राम। यहां आप देखोगे अगर यहां 0 डिग्री है, और हम इमेजिन करते हैं कि 0 डिग्री पर इस टाइम 12 बज रहे हैं दोपहर के, और अर्थ की जो मूवमेंट है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। तो सनराइज भी ईस्ट में होता है पहले, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंट्री ईस्ट में है वहां सनराइज भी पहले होगा और वेस्ट में बाद में होगा, तो टाइम डिफरेंस भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, हर 15 डिग्री पर 1 आवर प्लस होता जाएगा, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे 0 डिग्री से 1 घंटा कम होता जाएगा। हर कंट्री इसी हिसाब से अपना टाइम कैलकुलेट करती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो है 82 डिग्री एंड हाफ। अगर इसकी कैलकुलेशन हम देखें तो 0 डिग्री से अगर हम 82 एंड हाफ पर आए तो लगभग लगभग जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 5 एंड हाफ आवर्स का। तो इसीलिए आप देख पाओगे कि इंडिया जो यूके है उससे लगभग लगभग 5.5 घंटे आगे है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।